हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रोम्बस पैटर्न को प्रिंट करना। रोम्बस पैटर्न जो है वो सिमिलर होता है स्क्वायर पैटर्न के, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि हम लोग जो है हर एक रो के पहले कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देते हैं। या आप ऐसा कर लो कि हर एक लाइन के पहले जो है एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करते हैं जो डिक्रीज होता है प्रोग्रेसिवली, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से इस पैटर्न को देखो तो यहाँ पे मैं कुछ चीज हाईलाइट करने जा रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये ठीक है 1 to 5 चल रहा है और 5 लाइन से 1 2 3 4 5 लाइन से, ये 6 लाइन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप देखो तो लास्ट में स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस है एक, यहाँ पे 2 स्पेस है। मैं यहाँ पे देखो 2 बार ऐसे राउंड कर दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 3 स्पेस है, ओके, और यहाँ पे 4 स्पेस है। मतलब स्पेस की संख्या जो है वो, अगर आप आउटर लूप चला रहे हो, बहुत ध्यान से समझना, शुरू में 4 स्पेस है। तो अगर हम लोग इसको कोड करते हैं तो देखो ध्यान से, रोम्बस पैटर्न हम लोगों को प्रिंट करना है। तो मैंने ले लिया कैर, सपोज मैंने ले लिया लाइन, ठीक है, लाइन कॉमा कॉलम, ऐसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी लाइन कितना आपका चल रहा है, देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को तो 5 लाइंस है। तो आप यहाँ पे लूप चला दो कि लाइन जो है वो 1 से चलेगा और तब तक चलेगा जब तक लाइन की वैल्यू जो है ना 5 या उससे कम है और लाइन की संख्या बढ़ते रहेगी, ठीक है। ये आपका हो गया आउटर लूप, आउटर लूप, ओके। अब देखो ध्यान से, अगर आप इनर लूप को ध्यान से देखो तो ये 1 to 5 चल रहा है, हमेशा फिक्स वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि जो इनर लूप है, जिसके लिए मैंने कॉलम वेरिएबल यूज किया है, आप कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। तो कॉलम को भी मैं 1 to 5 चला सकता हूं और यहाँ पे कॉलम प्लस प्लस कर देता हूं, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, ये इनर लूप हो गया। अब जैसा कि इससे पहले के वीडियोस में जो कि पैटर्न प्रिंटिंग का है, नेस्टेड लूप से रिलेटेड है, मैंने बताया है कि आउटर लूप के हर एक वैल्यू के लिए इनर लूप जो है ना वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की कंप्लेक्सिटी होगी। हमेशा याद रखना ये चीज कि जब भी आप नेस्टेड लूप का यूज करोगे, लूप के अंदर एक लूप यूज करोगे, तो कंप्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, मतलब कि क्वाड्रेटिक कंप्लेक्सिटी हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ %d में कॉलम के वैल्यू, ठीक है, और लूप से बाहर आने के बाद मैं प्रिंट कर देता हूं एक लाइन। अभी देखो ये अधूरा है वैसे, लेकिन आप एग्जीक्यूट करा के देखो तो आप पाओगे कि एटलीस्ट 5 लाइन प्रिंट होगा और हर लाइन में 1 to 5 प्रिंट होगा ही होगा। ये कंफर्म बात है। देखो 5 लाइन प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ ऊपर आओ, एक लाइन छुपा हुआ है ना, हाँ, तो 1 2 3 4 5 लाइन प्रिंट हो रहा है और हर लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है, 1 to 5। आधा काम तो अपना हो गया। अब रही बात स्पेस को यूज करने की। अब ध्यान दो, स्पेस को यूज करने के लिए भी आपके पास अलग अलग वे है। शुरू में कितना स्पेस है, 4 स्पेस है। देखो एक तरीका ये है, बहुत ध्यान से समझना, एक तरीका ये है कि मैं स्पेस में 4 रख लूं, ठीक। क्यों 4 रख लूं? क्योंकि मेरे पास जैसा कि पैटर्न आया है, शुरू के लाइन में 4 स्पेस है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया स्पेस। अब आउटर लूप के अंदर आने पे, इससे पहले की जो इनर लूप पैटर्न प्रिंटिंग के लिए यूज हो रहा है ना, उससे पहले मैं एक लूप चला दूंगा, लूप टू प्रिंट स्पेस, ठीक है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं। मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेता हूं, मैं सीधा कॉलम को यूज कर लेता हूं, क्योंकि कॉलम इस वक्त तक यूज नहीं हो रहा है। तो मैं कॉलम को ही 1 से चला देता हूं, कहां तक, तो लेस देन इक्वल टू एसपी तक। तो एसपी का वैल्यू 4 है ना, तो 1 से 4 दफा चलेगा और कॉलम को मैं कर देता हूं प्लस प्लस।
और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ %C इसलिए क्योंकि ये स्पेस जो है ना वो एक कैरेक्टर है। चलो ये चीज हो गया, लेकिन एसपी को माइनस माइनस कर लेता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि एसपी को माइनस माइनस बाद में मैं कर लूंगा और इस चक्कर में छूट जाता है एसपी का माइनस माइनस होना। तो चलो शुरू में ही मैंने स्पेस को माइनस माइनस कर दिया। तो अब आप देखो जैसे ही लाइन 1 के लिए आ रहा है ना, तो पहले देखो 4 स्पेस आ जा रहा है, उसके बाद 1 to 5 प्रिंट हो रहा है, फिर एसपी का वैल्यू -5 होकर 3 हो जा रहा है। फिर जब लाइन 2 के लिए आ रहा है तो 3 स्पेस के बाद 1 to 5 प्रिंट हो रहा है, फिर एसपी माइनस होकर 2 हो जा रहा है, फिर 2 स्पेस के बाद 1 स्पेस के बाद जो है वो 1 to 5 प्रिंट हो रहा है, ऐसे प्रिंट हो जा रहा है। ये आपका जो है ये जो है निकल गया रोबस्ट पैटर्न। ठीक है, अब कोई और लॉजिक है? अभी देखो लॉजिक क्या है। अगर मान लो कि आपको ये नहीं दिया गया, A to E दिया गया, या चलो पहले स्टार दिया हुआ है, तो यहां पे आपको करना क्या है? स्टार के केस में आपको यहां पे %C यूज करना है और सिंगल कोटेशन में स्टार को प्रिंट कर लेना है। बस सिर्फ इतना सा चेंज आपको करना है और आप देखोगे कि आपका जो रोम्बस पैटर्न है वो स्पेशल कैरेक्टर के लिए भी, अगर स्टार है तो स्टार, यहाँ स्टार की जगह आप दूसरा सिंबल यूज कर लो तो उसके लिए भी यूज हो जाएगा, है ना। अब यही बात कि एक तीसरा पैटर्न है कि अल्फाबेट आता है, ठीक है, A to E प्रिंट हो रहा है। तो अगर मैंने कॉलम को 1 से चलाया है तो मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे A से देखो शुरू में क्या प्रिंट होना है, A का ASCII कोड क्या होता है 65। तो अगर मैं 64 प्लस कॉलम का वैल्यू यहाँ पे जोड़ दूं तो वो जब कॉलम का वैल्यू 1 होगा तो 64 प्लस 1 65 मतलब कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि %C यहाँ पे मैंने यूज किया है। और जब 2 होगा तो 66 मतलब कैपिटल भी प्रिंट हो जाएगा। देखो सेम चीज है, लेकिन इसका एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी, बहुत ध्यान समझो। अब यहाँ पे मैंने कैट क्यों लिया? आप INT भी ले सकते थे, लेकिन आपका वेरिएबल जो है ना उसका साइज ज्यादा हो जाता है। अब मुझे लूप चलाना है 1 to 5, तो ये तो कैट रेंज में भी आ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखो ध्यान से, अगर मान लो आप इसको 1 to स्पेस, चलो ये तो ठीक है, ये 1 to 5 भी चला देते हो। आप चाहो यहाँ पे ना तो कैपिटल A से, ध्यान देना, कैपिटल E तक भी आप चला सकते हो, आप ऐसा भी काम कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आपको 64 जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। आप इसको अगर एग्जीक्यूट कराओगे तो देखो सिर्फ कॉलम का वैल्यू, चूंकि वो A से E तक जा रहा है, तो ऐसे भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और तरीका यूज हो सकता है। यहाँ पे देखो मैं 1 से मैंने चलाया है लूप 1 to 5, आप चाहो तो A से E भी चला सकते हो। भाई A से E भी तो 1 to 5 ही में चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आप इसको भी एग्जीक्यूट कराओगे वो 5 टाइम्स ही चलेगा। तो देखो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो आउटर नंबर इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको 10 से 15 भी चला लोगे ना, इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट समझना है। 10 से 15 में चलाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 5 टाइम्स चलना है। यहाँ पे इनर लूप मैटर करता है, इनर लूप को ही चलना है A से E तक। तो इनर लूप के वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे आप A से E चलाना है तो A से E ही चलाना है, यहाँ पे आप E से A नहीं चला सकते। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रोम्बस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर पैटर्न को प्रिंट कर सकोगे C लैंग्वेज के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपका ही चैनल है, नाम है कोडिंग विद साइबोटेक। इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो भी मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।